एक ही बच्चे की आवाज आती है। चलिए देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पर आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था हमारा फिर, लगभग सबको आ गया होगा। नहीं आया हो तो फिर से बता यस दूं। बेटा नहीं आया हो तो फिर से बता दूं। मेरी आवाज वॉइस क्लियर आ रही है ना? सर आ गया था। आ रही है यस बेटा? सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। बता दिया करें, पता अच्छा रहता है बताना, बता देते हो ना तो आराम से मैं पढ़ा लेता हूँ उससे, तो मेरे को पता ही चलता। ओके ठीक है बेटा, सही। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन जो हो गया था सबको, किस किस का आंसर आ गया मेरे को चैट पर लिखकर बताना। और जिसको मतलब वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, इसको भी, इसका मेरा तक वॉइस नहीं आ पा रहा है, वो चैट पे लिखकर बता दे। और जिसको क्लियरली डायरेक्ट बोल सकता है तो वो डायरेक्ट बोल दे, ज्यादा बेटर है वो। तो नाम बोल यस के सर, आ गया था। नाम सर आ गया था। नाम बता दीजिए बेटा, किस किस को आ गया था। श्रेया को आ गया था, सर आ गया था। नुपुर को भी आ गया, नित्या को भी आ गया। यस सर। ठीक है, यानी कि अपन आगे बढ़ते हैं। वैभव, वैभव लिख के भेज रहा है, ऐसा है। ये संस्कार लिख के भेज रहा है, सर आया। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। चलिए बढ़िया। 9 क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, मतलब सबको आ गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को एक बार में सब समझ में आ गया। 9 क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर। ओके, चलिए भाई देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ, बात किसकी चल रही है यहाँ पर? मेरठ की। मैंने पहले ही बोला था, पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप लोग को ये पढ़ना है तो एक बात का ध्यान रखना कि ज्योग्राफी सबकी अच्छी होना चाहिए बस इसको पढ़ने के लिए। देखिए आपके सामने मेरठ दिख रहा है। मेड द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस टू समर्थ ट्रेडर्स नोएडा। नोएडा की बात हो गई भैया, यूपी में। ये तो लिख के दे दिया यूपी में, लेकिन एग्जाम में शायद ही ऐसा लिख के दे, ठीक है ना। यूपी यूपी लिख के दे दिया उन्होंने, ऐसे लिख के वैसे देंगे नहीं। तुमको याद होना चाहिए, ज्योग्राफी अच्छी रखो अपनी। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या है? एक नेशनल ट्रेडिंग कंपनी है मेरठ, ठीक है, कुछ बनाती है और सप्लाई करती है, ठीक है, किसको? जो समर्थ ट्रेडर्स है नोएडा में। नोएडा में एक कंपनी है, इसको सप्लाई करती है। यानी कि मेरठ की कंपनी क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, है ना। मेरठ की कंपनी क्या हो गई? अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। और अपनी जो नोएडा की कंपनी है वो एक मान लो ट्रेडर्स है, सम्राट ट्रेडर्स करके कंपनी है छोटी सी, जो कि क्या करती है? रिटेलर या डीलर है वो, ठीक है ना, या होलसेलर भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, उसने लिख के नहीं दिया हमको। तो मेरठ में एक कंपनी है जो यूपी में है, सप्लाई करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कि आपके सम्राट ट्रेडर्स नोएडा में है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12%। तो भैया हमें क्या निकालना है? बिल निकालना है, बिल पता करना है फाइनली। और हमारे जीएसटी कितना दिया हुआ है? 12% दिया हुआ है, ठीक है भाई। यूपी में है तो यूपी में रहो। इसका मतलब यह है कि कौन सा स्टेट, कौन सा लगेगा इसमें, ट्रांजेक्शन कौन सा है? सर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, वेरी गुड, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। हमें बिल निकालना है, निकाल लेंगे भाई। पहले बना लेते हैं टेबल। टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी के नंबर ऑफ पीसेस, मतलब क्वांटिटी दी हुई है और एमआरपी दिया हुआ है। हमें एक क्या है, एक उसका एमआरपी दिया है एक पीस का, ठीक है, और हमें क्वांटिटी दी हुई है 20, तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे। समझ में सबको आ रहा होगा ये बात, मैं आशा करता हूँ ऐसे यहाँ से, ठीक है। और मैं बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को, समझ में आ भी रहा होगा मैं सोचता हूँ। चलिए भाई बना लेते हैं अपनी टेबल, बढ़िया सी सब टेबल बनाएंगे, अच्छे बच्चों की तरह सब टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, अपने इसको।
टेबल बनाने से हम बहुत आसान हो जाते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। टेबल बना लिया, समझो नंबर पक्के हो गए अपने। और टेबल बना के सॉल्व करना है एग्जाम में ही सबको। ऐसे सॉल्व करके नहीं आया ना, सब काम खराब कर जाओगे। कितने होंगे, 1 2 3 4 बनाना है भैया, 4 स्लॉट बनाइए। ऐसे में बना रहे हैं, सब कॉपी पे कर रहे हैं, सब क्वेश्चन के नहीं कर रहे हैं। मैं जे क्वेश्चन बताऊंगा और आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पे करने के लिए दूंगा, जो आप मेरे को करके दिखाएंगे। तो प्लीज कोऑपरेट करिए, और हो सके तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कशिश होने चाहिए। दो बच्चे और आ रहे हैं, कौन है इधर? यही प्रॉब्लम होती है। चलिए, लाइन खींच दीजिए भाई, ऐसी सबके सब जैसे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले अपने मन से पेंसिल से खींचना, पेन से यूज मत करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, स्लॉट एक्सटेंड करने पड़ते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं तो आराम से एक्सटेंड कर लूंगा, मैंने तो अभी सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए खींच ली। ऐसे आप लोग भी खींच लिया करें पेंसिल से। जब स्लॉट एक्सटेंड करना हो तो हम स्लॉट एक्सटेंड करेंगे। चलिए, पहले क्या आ जाएगा, आइटम नेम, ठीक है, आइटम नेम आ जाएगा। उसके सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, क्वांटिटी, QTY कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म। आप लोग मत करना QTY, आप लोग क्वांटिटी लिखना, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, MRP। इसके बाद क्या आएगा, बताओ कौन बताएगा, कौन बताएगा? डिस्काउंट परसेंट। अभी डिस्काउंट परसेंट बेटा, इसका इंटू करके जो आएगा वो ध्यान नहीं लिखेंगे आप? टोटल टोटल कॉस्ट, टोटल टोटल, कॉस्ट। वेरी गुड, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसका, ऑफ होल क्वांटिटी, होल QTY, ऐसे करके लिख देंगे, होल क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट आएगा। देन डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू, और डिस्काउंट भी लिख सकते हैं हम, ओके। इसके बाद एसपी। आएगा SP, वेरी गुड, SP। इसके बाद जीएसटी, CGST, IGST। हमें क्या दिया हुआ है, CGST IGST दोनों रखना पड़ेगा बेटा। टेबल बहुत बड़ी बनेगी, यानी कीजिए पहले यस सर। हाँ, टेबल बहुत बड़ी बनेगी तो अपनी कॉपी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लेना, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट लैंडस्केप में कर लेना अपनी कॉपी। चलिए, यहाँ पर इसको थोड़ा, मेरे पास भी जगह कम बच गई यार, ये पता नहीं क्या हो गया, सर आप अकेले जीएसटी लिख दीजिए। है ना। GST लिख दूं चलेगा, SP लिख देता हूँ यहाँ पर। और ये मेरे पास टेबल छोटी सी हो गई, तो भाई मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ CGST, और उसके बाद CGST का परसेंट आएगा पहले तो, उसके लिए दिक्कत होगी। उसके बाद मैं लिख देता हूँ SGST, अभी नहीं भाई, CGST का अभी GST परसेंट आएगा, फिर CGST आएगा, तो जगह को बचा के रखना पड़ेगा। सर, हाँ बेटा, सर मतलब ऐसा CGST भी पहले लिख सकते हो और SGST, मतलब कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि पहले SGST CGST आएगा? मैं एक चीज बताऊं बेटा, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा SGST CGST, लेकिन बेटा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती ना, हाँ हाँ ठीक है सर। इसलिए बेटा मैं कह रहा था, और कुछ नहीं। बाकी आप लोग की वो है कि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप लोग को एक अच्छे बच्चे के उसमें रखा जाएगा, है ना, कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है। और कुछ नहीं, जस्ट ज्योग्राफी की वजह, हम जस्ट अपना क्या है, सिस्टम है हमारा, और क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना यस सर। इसी वजह से ये CGST परसेंट एंड CGST, और SGST परसेंट एंड SGST, बस जगह खत्म हो गई हमारे पास। हम लाइन खींच देते हैं भाई, जी हमने खींच दी लाइन, और एक और लाइन खींच देते हैं, और
तो ये एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर देते हैं, जिससे कि बेटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लाइन की दिख रहा है सबको बेटा, देख पा रहे हो? सब साफ साफ लिखा है मैंने फिर भी। यस सर। थैंक यू बेटा, ऐसे देखते रहो अच्छी तरह से, तो मेरा कहना आप लोग दिखेगा आप लोग को, तो फिर मेरे को पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ले देते हैं ए बी सी एंड डी। बेटा देखना बहुत बड़ी टेबल बन गई है, ध्यान से देखते रहना। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी का ब्लॉक थोड़ा छोटा हो सकता था, यहाँ पर थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मजा आ जाएगा, फिर आगे मेरे को जगह मिल जाएगी ऐसे। तो क्वांटिटी क्या हो गई? 20, 30, 30, 12 एंड 40। 40। ओके, अब एमआरपी क्या होगा बेटा? एमआरपी 225, यस सर। 225 and 320. Yes, 320. Other one is 300 and then 250. 250। ओके, तो मैं इसको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से करके, तो मेरे को जगह चाहिए आगे लिखने को, जगह नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं तो गया, तो बैंड बच जाएगा आगे। चलिए, अब टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी, यहाँ पर स्लॉट बन गया, इसको हटा देते हैं, इसको अच्छी तरह साफ सफाई से लिख देते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी, ठीक है, बस हमारा इतने में आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी। चलिए पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। कौन बताएगा भैया? 20 से 4500। कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 4500। 4500, वेरी गुड। ठीक है, आगे बोलिए। 9600। हाँ बोलिए बोलिए। 9600, 9600, 3600, 3600, 10,000, कितना 100 भैया, मैं तो भूल गया। 3600, 3600, ओके। इसके बाद 10,000। 10,000, ठीक है, सही है भैया जी, आया सबका? हाँ सर। कुछ नहीं किया हमने, इनटू किया, क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया, बस कुछ नहीं किया हमने। QTY को, क्वांटिटी को इनटू MRP कर दिया, बस क्वांटिटी को MRP कर दिया, कुछ नहीं किया। क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ आइटम, जितने भी क्वांटिटी में होंगे, जैसे 20 पीसेस हैं और एक पीसेस का प्राइस हमको 225 दिया हुआ है, तो हमारा 20 पीसेस का प्राइस क्या हो जाएगा बेटा? 20 4500। ओके, और क्या आ जाएगा हमारे पास? 4500। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, ये बात ध्यान रखना। चलिए, अब इसके बाद क्या आएगा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंटेज लिख लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना है बेटा? कितना कितना है? 40%। 30, 50, 30 एंड 40, ये है हमारे पास। वेरी गुड, यस सर। हो जाएगा। अब हमारा डिस्काउंट यहाँ पर आराम से जगह बहुत मिल गई भैया। डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया? 40। अच्छा निकालो, डिस्काउंट निकालो, ये कितना? 1800। अगर दिखाओ कैसे निकालेंगे डिस्काउंट? 40 को इंटू करेंगे किससे? 4500 से, इट विल बिकम व्हाट? क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 100, सॉरी 100 लिखना भूल गया मैं, डिवाइड बाय 100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1800, 1800, ओके। इसको निकालो। 2880, 2880, ओके। आगे 1800, 1800, ओके। 4000, 4000, ठीक है। डिस्काउंट, हमारा डिस्काउंट आ गया। अब हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी कितना आएगा देखते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 2700, हाँ, इस कैसे निकालेंगे बेटा? 4500 को माइनस करेंगे डिस्काउंट से, 1800 से। किससे क्या करा हमने? माइनस डिस्काउंट से माइनस कर दिया, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास? 2700, क्या क्या? 2700, यस, 2700 यूएस। इसके बाद बेटा 6720, 6720, इसके बाद 2420, 1800, ओके। यस सर, 1800, आगे 6000, 6000, ओके, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। सर हाँ बेटा।
सर जैसे कि अपन लोगों ने आपने इसमें 40 इंटू 100 फिर उसका मल्टीप्लाई फिर माइनस, तो अपन लोग डायरेक्टली 60% नहीं लिख सकते? डायरेक्टली 60% लिखना चाहते हो? अच्छा, क्यों नहीं? हाँ, 60/100 इंटू 4500, तो भी तो यही आएगा एसपी। एक मिनट बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोलना। सर जैसे कि आपने यहाँ पे भी डिस्काउंट 40% था, तो फिर आपने 40/100 इंटू टोटल कॉस्ट करा, फिर आपने एसपी पे उसको माइनस करा, यही करा अभी आपने। तो सर डिस्काउंट को अपन लोग डायरेक्टली माइनस करके भी तो निकाल सकते हैं, जैसे 40% है तो 60/100 इंटू 4500 कर सकते हैं। कि अपन, हाँ वो तरीका भी है, वो तरीका भी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा 60, हमें क्या 40% तो डिस्काउंट में चला गया, वो तो हमारा, हाँ। ठीक है ना? तो 60% ऑफ इसका, 60% ऑफ 4500। बस वो तो भी वही आएगा। लेकिन बेटा ऐसे निकाल दोगे तो डिस्काउंट भी दिख जाए। क्या है, बिल बना रहा है बेटा, हम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल बना रहे हैं हम, बिल। इसलिए अपन एसपी सीपी वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बिल बना रहे हैं। आप जो चीज पता वहां पर करेंगे ना बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, शेयर्स एंड डिवीजन में, उसमें करेंगे तो चलेगा। यहाँ क्या है, अपन बिल हाँ। बेटा, तो बिल पता बिल्कुल वैसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसने क्या बोली, टोटल अमाउंट ऑफ बिल, यहाँ बिल इंडिकेट कर रहा है। कभी भी देखना, कभी आप जीन्स लेके आए हो, टी शर्ट्स लेके आए हो, ट्राउजर्स, शूज वगैरह कुछ भी लेके आए, यदि अच्छी मार्केट में अच्छी दुकान से लेके आते हैं तो वो एक बिल बना के देता है। उस बिल में जीएसटी वीएसटी सब कुछ लिखा रहता है बेटा। ऐसी बिल हाँ देते सर। हैं, बिल्कुल ऐसी बना के बेटा। ठीक है, तो अपन को बिल, ओके ओके। हाँ बेटा, अपन को मार्क्स चाहिए तो बिल बनाना पड़ेगा बस। हाँ सर। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं, हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा हमारे पास। दोनों तरीके सही है, लेकिन हमको आंसर लाने से ज्यादा हमको उसका बिल बनाना है। प्रोसीजर चाहिए, प्रोसीजर करना है बेटा पूरा, बस यही करना है, कुछ नहीं। ठीक है, सीजीएसटी कितना है बाबू? सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना 6%. दिया हुआ है? मैं 12%, तो 6%। क्यों है 6%? क्योंकि कौन सा है ये बेटा, फिर से सुन लो, ये हैगा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग निकाल के इनके पास रख रहे हैं। ठीक है, बिल बनाने के लिए। सर, हाँ बेटा, सर अगर स्पेस नहीं हो तो डायरेक्ट जीएसटी निकाल दें, एसजीएसटी और सीजीएसटी की जगह। स्पेस ना हो, लेकिन नहीं बेटा, स्पेस तो होना चाहिए, बनाना पड़ेगा। अपन को एग्जाम पेपर में एक हॉरिजॉन्टल कॉपी मिलती है ऐसे में, स्पेस ही स्पेस रहता है उसमें। ठीक है, वो आपको यहाँ पर पायलट पेन यूज करिए या कोई ऐसा पेन यूज करिए जिससे हम स्पेस डेवलप कर पाए। ठीक है जी, हम क्वेश्चन लगाते लगाते ना हमको ये आइडिया हो जाएगा कि किसके लिए कितना स्पेस चाहिए पड़ता। यहाँ पर स्पेस काट दिया करो, कहाँ पर, आइटम नंबर पे बहुत कम स्पेस दिया करो, क्वांटिटी पे बहुत कम स्पेस रखा करो। मैंने भी बहुत ज्यादा कर दिया, एमआरपी में भी तो उसी की वजह से स्पेस कम हो गई। हाँ उसी की वजह से हो जाता है। आप डिवाइड इक्वल पार्ट्स में, आप कॉलम्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना करें। ओके, आप एक काम करें, आप जरूरत देखें कितनी है उस हिसाब से रखें। ठीक है बेटा, तो आराम से हो जाएगा। सीजीएसटी कितना हो गया? 6%। ओके, एस और हमारा सीजीएसटी और कितना है? सीजीएसटी 6% है सब जगह, मतलब सब जगह हमारा कितना चलेगा? 6% चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। 6%, 6%, 6% यही चलेगा ना। तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? निकाल के दिखाओ सीजीएसटी कितना आया। निकालिए सीजीएसटी ऑफ इसका 162. 162। ओके, देन 403.2. 403.2। ओके, देन 108। 108। ओके, 360. 360। बेटा नोट कर लेना सबके सब, ठीक है ना? जैसे मैंने नोट करा है वैसे कर लेना। आप लोग सब लगाने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से दिख सबको रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना? दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यस सर। बस बेटा, यस सर. बस वही मेरे हम लोग का यही रहा कि आप लोग तक पढ़ाई पहुंच पाए और आप लोग आराम से देख पाए, बेटर देख पाए, लाइव क्लासेस में बेटर देख पाए। और आप वो जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस से बेटर अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन सामने है, आंसर नीचे हो रहा है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बस कम्युनिकेशन थोड़ा सा फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
SGST क्या हो जाएगा 6%, यहाँ पर भी 6%, 6%, 6%, 6%, देन रिपीट हो जाएगा 162, 40, 3.2, 108 एंड 360। टोटल कर लेते हैं। टोटल करके बच्चा हमारा कौन दिखाएगा, यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा। एक ब्लॉक यहाँ आएगा टोटल का, एक ब्लॉक यहाँ बनेगा और एक ब्लॉक यहाँ बनेगा। टोटल करके बताइए कितना आएगा। सर टोटल SP 17220। एसपी कितना आया बेटा टोटल? 17220। 1720, No, sir, 17220 22। 220 यही आया सबका। यस सर। चलिए ठीक है, टोटल कर रहे हैं मैं आपको। चलिए भैया बताइए CGST कितना आएगा? 1033.2। 1033.2। भैया मैं आप लोग के भरोसे हूँ, बता देना मेरे को, क्यों गलत हो जाएगा पूरा बिल। हाँ बताइए SGST कितना आएगा? सेम सर सेम। सेम आएगा। अच्छा, ये कितना फायदा है इसमें, एक निकाल लो दोनों पे रख लो, खत्म हो गई बात। अब बिल बनाते हैं अपन, अमाउंट ऑफ बिल। बिल्कुल ऐसी करना, पेपर में मार्क्स मिलेंगे अच्छे, ठीक है ना। पेपर में बिल्कुल ऐसे करना, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल इस तरीके से करना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल क्या हो गया, SP प्लस में प्लस CGST बेटा प्लस आप बेटा ऐसे SP मत लिखना, सेलिंग प्राइस लिखना, ठीक है ना। बिल में SP इंडिकेट नहीं होता, सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप लोग यही लिखना, ध्यान रखना मेरी बात को। SP हो गया CGST प्लस में SGST प्लस में IGST। जैसा कि हमें पता है कि हमारा SP कितना आया हुआ है 17220 प्लस में जे हो गया हमारा CGST और जे हो गया हमारा HGST और हमारा क्या हो गया 0 IGST। क्योंकि IGST तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा सर? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है और सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये बात दिमाग में हमेशा रिपीट करते रहे करें आप लोग, ठीक है ना। अब सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है सर 19360.8। 19286 यस सर। पॉइंट 4। 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। रुपीस या रुपीस जरूर लगाना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। सर यहाँ पे जो आपने MRP लिखी है ऊपर बिल में, वहाँ पे भी तो लिखना चाहिए ना रुपीस। हाँ रुपीस लिखना चाहिए था ना यहाँ पर। ओके, लिखिए आप रुपीस, MRP इन रुपीस लो, बस लिख दो, ठीक है जो सर। लिखना है। कोई दिक्कत है अब? अब सही नहीं है? सर। टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी इन रुपीस, यस सर। इन रुपीस ऐसे लिख देना बेटा, थोड़ा जगह की मेरे पास कमी है। और नोट कर रहे हो सब ना? नोट कर रहे हो सबके? कर लिया, हो गया सबका? बेटा साउंड नहीं आ रहा। सर हो गया। हो गया, नोट हो गया, सबने कर लिया? यस सर। हाँ सर। चलें फिर आगे? चलिए यस सर। भैया सबका हो गया बेटा, मैं आगे चल रहा हूँ, फिर रब कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। चलिए सबका हो गया तो फिर क्या दिक्कत है। ये कौन बच्चा है? देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए, 10 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और ये मैं चाहूंगा कि ये मैं आने वाली होगी तो पता चला पापा स्टेशन। ये कौन कर रहा है?
बड़े पापा इसी लड़की को वो डांटते हैं तो गुस्सा आती है तो गंदी शक्ल नाउ फिर से वही बड़े पापा इसी की डांट लगा देते हैं गंदी लगती है बड़े पापा को पसंद होगी आप क्या करना? तो मेरे लिए तो ऐसा बेटा एक मिनट एक मिनट। चलिए, Mr. Ram Traders Delhi provided the following services to Mr. Geeta Trading Company in Agra, UP. Find the amount of bill. क्या करना है बेटा? आप लोग करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना? कर रहे हो? यस सर। यस सर। करके दिखाइए बेटा, आप लोग करके दिखाइए। पिछला क्वेश्चन मैंने किया था। सर पूरा बिल्कुल बिल बना के दिखाएं कि सर कर दें? बिल बना के दिखाइए बेटा, ऐसे ना करिए, बिल बनाइए पूरा। ये क्वेश्चन ओके ओके सर। हाँ, बिल बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेशन है इसमें। करिए इस क्वेश्चन को, आप ही लोग से मैं इसका आंसर देखिए। हुआ बेटा? आया बेटा? यस सर, हो गया। हो रहा है? यस सर। ओके। बेटा ये देव कौन है? देव, देव कौन है बेटा? हेलो बेटा, देव कौन है ये? बेटा देव कौन है ये? सर बेटा सर बोलिए। सर इसमें भी जैसे कि अपन लोग पहले आइटम्स को लेट करते थे ABCD, तो सर इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज को लेट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सर्विसेज इसमें क्या कर रहा है? राम ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज मिस्टर गीता एंड द अमाउंट ऑफ बिल, नंबर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस, हर एक सर्विस का कॉस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ सर्विस दी हुई है। तो सर वही पूछ रहे कि मतलब हर सर्विस को नाम तो नहीं देना ना अपन को, A सर्विस B सर्विस, ऐसे कब तक देंगे? नहीं दीजिए, 1 2 3 लिख दीजिए। ठीक है सर। नहीं दीजिए, सर्विस को नाम मत दीजिए। करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा? किसी को दिक्कत हो रही है तो मेरे को बताओ, मैं करके दिखाऊंगा इसको। प्रॉब्लम हो रही है तो बताना, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग से हुआ तो ज्यादा बेटर रहेगा ये क्वेश्चन, ओके? क्योंकि ये प्रैक्टिस पे है और आप लोग करते रहेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। करिए बेटा।
करेक्ट अमाउंट है। हो गया श्रेया? श्रेया बेटा हो गया? सर मैं अभी क्लास में थी नहीं तो मुझसे चली गई थी, तो मैंने अभी स्टार्ट कर रही मैं। क्या? सर अभी मैं क्लास में सर थोड़ी देर के लिए चली गई थी तो सर मोबाइल ऑन नहीं था, तो अभी मैं शुरू कर रही सर सम करना। अच्छा अच्छा, करिए 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 करिए, सेम वे में होगा। ठीक है, जैसा करना था पहले वाला, जैसे मैंने करके दिखाया था पहले वाला, वैसे ही करना है सबको। आप लोग करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? नंबर ऑफ सर्विस फर्स्ट कॉलम आएगा। ठीक है, सबका आ रहा है, ऐसे ही बन रहा है सबका। कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, नहीं कर पा रहा तो एक क्वेश्चन और देख लो, आपकी स्क्रीन पर फिर से कर देता हूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना बस। हाँ बेटा बोलो। सर हो गया। हो गया? क्या आंसर आया किसका? सर हो गया सबका हो सर, गया? 2060 अरे बाबा, यस सर, यही आंसर है। 2060.7.20 607.2, यस सर। 2060.7.20 यही सबका आ रहा ना? यस सर, यस सर। अच्छा, थोड़ा सबसे पूछ लें। किसका नहीं आ रहा? नुपुर आपका आ गया? यस सर, आ गया। बिल्कुल यही आया। यस सर। नित्या, यस सर। देव, रुद्र सर मेरा थोड़ा सा रह गया। रह गया? रुद्र आवाज आ रही है आज तुम्हारी सही बिल्कुल। यस सर। रुद्र बेटा आवाज आ रही ना मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है, करिए करिए, हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हुआ ना फिर से बता दूंगा। श्रेया शाह, श्रेया का तो हो गया, पता है मुझे। श्रेया का तो हो गया। विवेक कुमार, थोड़ा सा रह गया। क्या कर रहे हो? यस सर। विवेक करिए बेटा करिए। जी आंसर आएगा सबका, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये करना होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जिसको नहीं आया वो होमवर्क पे करिए ये क्वेश्चन को। ठीक है ना? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। 11th वाला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए जरा 11th वाला। नहीं आएगा कल फिर मैं बताऊंगा, पहले एक बार ट्राई करके देखिए अपनी तरफ से। एक बिल मैंने बना दिया, एक बिल आप लोग बनाएंगे। फॉर द फॉलोइंग फाइंड अमाउंट ऑफ बिल डाटा। क्या कह रहा है वो? बिल बनाना है इसमें भी अपन को। रेट पर पीस दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीसेस दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और जीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ जीएसटी दिया हुआ है। यहाँ पर ना आपको एसजीएसटी दिया हुआ है ना सीजीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, दिखाई नहीं रहा है, ना एसजीएसटी दिखा रहा है ना सीजीएसटी दिखा रहा है। कैसे करेंगे बेटा, कौन बताएगा मेरे को? क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन? हाँ बेटा बोलो, नित्य आप बोलो। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर जैसे पहले किए थे वैसे ही करना है सारे। सारे तो करना ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वो आ गया ट्विस्ट। देखिए, जीएसटी परसेंट बता दिया इनने, और ना ये बताया हुआ है कि जे सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा। क्या होगा इसमें, क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए मेरे को। तो सर ये इंटर स्टेट होगा ना? कैसे करेंगे बताइए फिर? तो इसको जीएसटी को क्या मान लेंगे अपन? सर इसको जीएसटी को जीएसटी रख के कर सकते। इसको आप ना इंटरेस्ट रेट रखिएगा, ना सीजीएसटी रखिएगा, ना एचजीएसटी रखिएगा। ठीक है, इसको सिर्फ जीएसटी रख के ही सॉल्व कर लेना, कर लोगे आप सबके साथ, जहां तक मैं बता रहा हूँ। हो जाएगा सबसे? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। शर्त पर ये तो आईजीएसटी जैसी सॉल्व हो जाएगा पूरा डायरेक्टली उस पे लग के। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बेटा इसमें आईजीएसटी नहीं रखना, ना सीजीएसटी ना एचजीएसटी। हाँ सर, बस जीएसटी परसेंट रखेंगे।
सिंपल जीएसटी, ठीक है, सिंपल Yes, sir. बस। थैंक यू बेटा, आगे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो वाला, ये कौन करके दिखाएगा मेरे को? सर ये जो सम्स आप नहीं करा रहे होमवर्क में करने, हाँ बेटा, होमवर्क में करके लेके आना है और मैं चेक चेक करूंगा। करोगे आप? मैं देखो चेक करने का तरीका, मैं सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा चेक करने का तरीका देखिए क्या है। मैं ऐसे चेक करता हूँ, आपकी कॉपी में एक एक सम लगाने चाहिए विद क्वेश्चन से आंसर नीचे के, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन रहेगा और नीचे आंसर्स रहेंगे, ठीक है। सर हमने आपकी क्लास तो अभी दूसरी बार ज्वाइन करी है, मैं तो उसके पहले के क्वेश्चंस ही नहीं है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहीं पर लाके खड़ा कर देंगे जहां पर सब बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चंस बस चाहिए, बाकी तो सॉल्व कर लेंगे। बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चंस आपको भेज देंगे, आप कर लीजिएगा सॉल्व। लेकिन मेरे को ओके सर। कैम स्कैनर से स्कैन करके मेरे पास पीडीएफ में चेंज करके, ठीक है, मेरे को सेंड करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140984190। इस नंबर पे आप मेरे को सॉल्व करके कॉपी मेरे पास सेंड करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिए बस, ठीक है। सबको क्लियर हो रही बात? यस सर। कैम स्कैनर, उससे मेरे पास कॉपी पहुंच जाना चाहिए। मेरा जीएसटी का फर्स्ट 1A एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है, 1B में चालू करने वाला हूं और मेरे को सर आप ये सेलिना के लगवा रहे क्या? सेलिना लगवा रहा हूं बेटा। अभी से नया पब्लिशर जो आया उसकी? हाँ उसी की बेटा, अच्छा सर। सेलिना लगवा रहा हूँ, सेलिना ही लगवाते हैं इसमें। और मैं लगेगा तो ML अग्रवाल के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप का छूटेगा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। परेशान मत होना, बिल्कुल मेरे साथ हो तो परेशान मत होना, टेंथ अच्छा जाएगा। बस ये दिक्कत, बस ध्यान रखना, मेरा क्या है, जितना मैं करा देता हूँ मेरे को PDF कन्वर्ट करके मेरे मोबाइल नंबर पे इस पे सेंड कर देगा कॉपी अपनी, बस। मेरा 1A एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है, इसको आप लोग सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं भाई। सर पहले आप सर ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, फिर हम आपको भेज देंगे। मैं क्वेश्चन आज ही सेंड कर दूंगा सारे के सारे, ठीक है। हाँ सर। आप लोग मेरे को चेक कर वो करके और मेरे को सेंड कर दीजिएगा, बस मेरे लिए इतना कर दीजिए, ठीक है। ओके बेटा, कोई ओके सर। ठीक है बेटा। और एक एक क्वेश्चन मेरे को कॉपी में, कॉपी कोई देखिए मैं यहाँ से लगवाता हूँ तो आप रफ में लगाइए, उसके बाद उसको फेयर में कन्वर्ट करिए, रफ में लगाने के बाद फेयर में कन्वर्ट करिए। ये एक्सरसाइज दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर लीजिए, एक बार की मेहनत है, उसके बाद साल भर आप इसका रिवाइज करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मजा अलग आएगा पढ़ने, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये नंबर है मेरा, नोट कर लीजिए। कर लिया सबने? यस सर। हाँ, इस पे मेरे को कॉपी चाहिए, सबकी कॉपी चाहिए। और अगर लगता मेरे को कि आप लोग जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा कॉपी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं कॉपी सेंटर पे मंगाऊंगा, आप लोग अपने तरीके से मंगा लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरे को कॉपी में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन पे आ गए बेटा, 15 क्वेश्चन है इसके, 12 तक हो गए हैं। एग्जांपल्स भी कराएंगे इसके अभी अपन, लेकिन अभी जितना मैंने कराया उतना कर लीजिए अभी, ठीक है। टेस्ट लेंगे अपन बाद में, पहले अपन पूरा कर लेते हैं खत्म जीएसटी अपना, ठीक है। जीएसटी बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, द टैक्स। हाँ बेटा। सर रहने दीजिए, सब क्वेश्चंस बुक में हैं सर, रहने दीजिए, क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ना भेजूं? हाँ नहीं सर, मत भेजिएगा। है क्वेश्चन ना, सेलिना की तो है बेटा जी? हाँ सर सेलिना की है। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ शो द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट एज ₹750। इफ द जीएसटी रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ इट। क्या बोल रहा है? मेरठ में क्या है, क्या है बताइए, मेरठ में क्या हो रहा है, कौन बताएगा मेरे को? हाँ श्रिया बेटा पढ़ के बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्लियर होगा? क्वेश्चन का मीनिंग समझाना। हाँ बेटा समझाइए। The tax invoice for telecom service in Meerut shows the cost of services provided is ₹750. If the GST rate is 18%, find the amount of bill. सर इसमें अपन को कॉस्ट ऑफ सर्विसेज दे रखी है 750, जीएसटी अपन लोग को 18% दे रखा है। बस अपन लोग को इसमें अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ये 750 पे जीएसटी लगाएंगे और निकाल। सिंपल क्वेश्चन है। टैक्स इनवॉइस टेलीकॉम सर्विसेज इन मेरठ, ठीक है। टैक्स इनवॉइस टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ shows
क्या करती है वो? कॉस्ट ऑफ सर्विस, सर्विस का कॉस्ट कितना देती है? प्रोवाइडेड बाय इट एज ₹750, कितना रखती है? 750, ठीक है। जीएसटी कितना रखती है? 18%। अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना है बेटा? 750 ₹750, ओके। कितना है? ₹750 कॉस्ट ऑफ सर्विस है, ये हमको गिवन है, ठीक है। ये हमको क्या है? गिवन है। और क्या दिया हुआ है? जीएसटी रेट, जीएसटी रेट दिया हुआ है बेटा कितना? 18%। 18%। अब क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल निकालना है हमको। क्या हो जाएगा? निकालिए, चलिए अमाउंट ऑफ बिल निकालते हैं। जीएसटी कितना है? जीएसटी 18%। लेवी लिया जा रहा है कितना? इसका 750 इंटू में 18/100, कितना आएगा बेटा? निकालिए इसको, निकाल के बताइए कितना आया। कितना आया? बहुत टाइम ले लिया। 95 आएगा, 135 आएगा, क्या आएगा बताओ? सर 135। अमाउंट ऑफ बिल देख लो, अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा बेटा? 885। 885 कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी थी? 750 प्लस में 135, कितना हो जाएगा बेटा? 885। 880। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सिंपल सा था ये, ठीक है। सबका हो गया होगा। सर हाँ बेटा, सर मेरे सम्स ऑलरेडी लग चुके ये वाले। लग गए हैं? हाँ कब लगाए? सर बहुत पहले लगा लिए थे। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। तो सर इसी का पीडीएफ बना के भेज देंगे आपको। हाँ भेज देना बेटा, भेज देना, बहुत अच्छा। ठीक है सर। हो गया सबका, आगे चले। नित्या, नुपुर, रुद्र। सर पर आपने जैसा बताया ना वैसा नहीं करा सर, जैसे हमने इसमें जो सम करे वो डिस्काउंट डायरेक्टली लगा दिया माइनस करके। बेटा बस मैं ये बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। अपन जीएसटी वगैरह कुछ भी बाजार से खरीदते हैं तो बिल बनता है, बस वो बिल बनाना है। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, बिल। सर तो सर दोबारा सारे सम लगाए। लगाना पड़ेगा बेटा, बिल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ठीक है नंबर सर। कटेंगे। इस प्रोसेस से करोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है ना। और मैंने जो हाँ। बताया इस प्रोसेस, बस यही अंतर होता है। इसलिए वो लगाया आपने सही अपनी जगह, आपने हाँ निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, सब निकाल लिया, लेकिन थोड़ा मेथड गलत है। मेथड गलत है तो नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ध्यान ठीक है रखना सर। पड़ता है। अब इसमें देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो इसमें बिल बनाने की जरूरत वैसी थी नहीं कुछ। उसने सिर्फ इतना पूछा था कि हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, एक ही क्वांटिटी का पूछा था, तो ये छोटा सा बिल बना दिया मैंने, इतना लिखेगा। फिर भी मैंने लिखा हुआ है जीएसटी लेवी, लिखा है, लिखा हुआ है, ऐसे Yes, वर्ड sir. लिखने पड़ते हैं थोड़े से। जीएसटी लिया गया कितना? 135, अमाउंट ऑफ बिल 885, ठीक है, ऐसे करके करना। समझ में आ रहा होगा बेटा सबको, है ना। किसी की आवाज आती नहीं है मेरे को, एक ही लड़की की आवाज आती रहती है, भाई किसी की नहीं आती। यस सर। हाँ बेटा, नोट कर लिया, आगे चले। यस यस सर। सर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन करके बताएगा इसको? सर वही तो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। सर। आ गया, दूसरा आ गया। दूसरा क्वेश्चन नहीं आया? आ गया स्क्रीन पर बेटा, आ गया आ गया आ गया। Mr. Pankaj took health insurance for his family and paid rupees 900 as SGST. Find the amount of, find the total annual premium paid by him for this policy. Rate of GST being 18%. क्वेश्चन इतना लंबा था, छोटा सा था, लेकिन ये तो छोटा सा था। पंकज ने क्या करा कि उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए क्या करा उसने? एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। और वो जो एसजीएसटी है, एसजीएसटी 900 रुपीज दे रहा है।
कितना दे रहा है? SGST कितना दे रहा है बेटा? 900 रुपीज, ठीक है। Yes, SGST sir. दे रहा है, तो इसका भाई भी होगा कौन? CGST, CGST. ठीक है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी। हमें क्या निकालना है कि वो एनुअल प्रीमियम कितना दे रहा है। एनुअल प्रीमियम मतलब पूरा साल भर का प्रीमियम वो कितना दे रहा है। प्रीमियम मतलब बेटा होता है इंस्टॉलमेंट दी जाती है पॉलिसीज को। पॉलिसीज इन द सेंस, जैसे हमारी पॉलिसीज कंपनी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, और अपनी कौन सी है कि प्रीमेरिका, HDFL, HDFC कंपनी, LIC है, ठीक है। ऐसी 21 कंपनियां इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपने, जो कि इंश्योरेंस करती हैं, ठीक है। उसमें से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि ली है किसने? पंकज ने ली है, और 900 रुपीज उसका SGST दिया है। जब 900 रुपीज उसने SGST दिया है तो 900 ही CGST होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रीमियम जो कि वो साल भर हर साल देता है पॉलिसी कंपनी को, ठीक है ना, जो पॉलिसी करती है कंपनी उसको देता है। और रेट ऑफ GST 18% है। तो देखो बेटा कैसा क्वेश्चन करेंगे इसको। GST रेट बेटा कितना है हमारा? 18%। 18% क्या है बेटा? GST रेट। GST रेट कितना है? 18%, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? 9% और 9% होगा। 9% जो ये होगा वो होगा क्या? CGST, और 9% जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा? SGST. SGST। हमारे पास पता है, हमको क्या पता है कि हमारा बेटा ये समझ में सबको आ रहा होगा। अब क्या होगा, अपना आप अपन क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है वो ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 900। जब जे 900 है तो जे भी तो 900 होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा. होगा कि नहीं होगा? जे 900 Yes. है तो जे भी 900 होगा, क्योंकि 9% Yes, sir. है इसके हिसाब से। अब देखना 9% ऑफ एक्स क्या है? टोटल प्रीमियम। हम ऊपर लिख लेंगे लेट द एक्स बी द टोटल प्रीमियम, ठीक है जी। आप अपनी तरफ से ऐड करके लिखना। मैं आपको 9% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 900 नहीं होगा? बताइए, यहां तक समझ में किसको नहीं आया? नहीं आया समझ में? सर 9/100x होना चाहिए ना? क्या? नहीं, सही है. बताइए किसको नहीं आया समझ में? कुछ नहीं सर. फिर से देखते हैं, फिर सब हटा दो, हटा दी, हटा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा मैंने। बोर्ड बिल्कुल ग्रीन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्लीन चिट है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। फिर से देखते हैं। पंकज ने क्या किया? एक पॉलिसी कराई, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए। वो करता है 900 रुपए SGST देता है 900 रुपए। तो भैया वो भाई उसका CGST भी तो देता होगा। SGST का भाई है तो CGST होगा, ठीक है। फाइंड द अमाउंट, फाइंड द क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम, ओके, पेड बाय हिम फॉर हिज पॉलिसी, रेट ऑफ GST बीइंग 18%। टोटल GST जो दिया हुआ है वो 18% दिया हुआ है। ये बात सबको दिख रही होगी। देखो गिवन है हमारे पास, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है बेटा? हम लिख लेते हैं, ऐसे करते हैं। चलिए छोड़िए, हम डाइट कर रहे थे, हमने सोचा आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिए। गिवन दिया हुआ है GST दिया हुआ है हमारे पास, कितना है? 18%, ठीक है। हमें GST दिया हुआ है 18%। और क्या कह रहा है वो? SGST कितना दे रहा है वो? SGST कितना दे रहा है? 900 रुपीज। समझ में आया सबको? 900 रुपीज दिया हुआ है। जब SGST दे रहा है तो CGST भी तो होगा। सॉल्व करेंगे, CGST भी तो होगा। तो CGST कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? ₹900। ये हमको दिया हुआ है सब, ठीक है ना। 900 दिया हुआ है तो 900 अपने आप ले लेंगे अपन के, CGST भी होता है उसका, ठीक है। अब क्या लिखेंगे?
बताइए, ये सब हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जो जे होगा 9%, अब हम लिख लेते हैं, लेट करके लिख लेते हैं, लेट। बेटा क्लास सबको सुनाई दे रही है? हेलो? यस सर। हाँ, वो थोड़ी सर देर। सुनाई दे रहा। यस सर। ओके, कैन नॉट मिनिमाइज, ओके। ओके, स्क्रीन कौन सी लिए थे हम? ये लिए थे स्क्रीन शेयर। अब दिख रही है सबको क्लास में? स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, चलिए। यस सर। सब मिट गया ना? कुछ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। हमको गिवन दिया हुआ है क्या? जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18%। ओके, हमको ये दिया हुआ है 18% जीएसटी। अब हमको और क्या दे रहा है? एसजीएसटी कितना दे रहा है हमको? 900, जी हमको दिया हुआ है रुपीस, ठीक है, रुपीस 900 हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सीजीएसटी कितना हो जाएगा? रुपीस 900, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, वी नो डैट, क्या लिखेंगे यहां से? गिवन लिखेंगे, लेट क्या? एनुअल प्रीमियम paid by him for this policy, rupees paid by him for this policy। सर इतना लंबा लिखना जरूरी है नहीं तो एग्जाम में? तो अपने आप हिसाब से लिख दो, छोटा कर लो। लेट ठीक है सर। एनुअल प्रीमियम, बस कुछ नहीं, मैं हटा पेड बाय मेड बाय हटा दीजिए, लेट द एनुअल प्रीमियम बी एक्स। हाँ सर ठीक है। बस खत्म हो गया, इतना लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन? बताइए क्या लिखेंगे? एक्स माना एनुअल प्रीमियम को, तो 9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900। नहीं होगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया अभी भी? अरे भाई जब 18% है तो 18% का 9% ही तो होगा, और 9% जी होगा, और 9% ही हाँ तो सर। हो रहा था, और ये भी 900 हो रहा था। आ गई समझ में? हाँ सर। आ गई ना? तो 9% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 9/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900। एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? 900 इंटू 100/9, कैंसिल, कितना आ जाएगा? 10,000। बताइए कितना हो गया? एनुअल प्रीमियम कितना था? एक्स की वैल्यू 10,000 आ गया। आंसर हो गया अपना। बताइए किसको समझ में नहीं आया? बोलिए। सर ये यहाँ पे 900, तो आपने ये एसजीएसटी और सीजीएसटी की वैल्यू ली ना? हाँ, बस सर ठीक है सर, आ गया। 18% जो था वही तो 9% और 9% था। जो 900 रुपए एसजीएसटी बता रहा था वो 18% का ही तो 9% था। नहीं आई समझ में? सर आ गया। आ गया? नहीं हाँ आया? सर आ गया कि नहीं आया? ये आ, बताओ। आ गया आ सब? गया आ गया। बेटा टेंशन नहीं लेना, कल फिर मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, कल फिर बता दूंगा इस क्वेश्चन को दोबारा से, ठीक है ना? टेंशन। हाँ सर। ओके, थैंक यू।